नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे घुटनों वाली घटना। जी हां, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सियासत किस ओर आ रही है और उसी को लेकर दुष्यंत कुमार ने लिखा था, ये मेरा जिस्म दर्द के बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। आज बात ऐसे ही झुके जिस्म की जिसका सारा बोझ उसके घुटनों ने उठा रखा है। हाँ, मामला दर्द से दोहरे हुए शरीर की बजाय जिम्मेदारी के भार से लदे जिस्म वाला जरूर है, और सच ये भी है कि बात सजदे में झुकने वाली ही है। शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर राज्य के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। किसी जगह मतदाता की चुप्पी तो कहीं भाजपाइयों की नाराजगी सरकार को परेशान कर रही है। इन सब के बीच शिवराज ने घुटनों के बल बैठकर जनता और भाजपाइयों के विवादन की एक नई परंपरा शुरू कर दी है, और इसके साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। और इसे एक नया दौर कहें तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की इस शैली पर जमकर कटाक्ष किए हैं, जिसके जवाब में भाजपा भी पलटवार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अब अपनी हर सभा का आगाज वो इसी रूप में अभिवादन के जरिए करेंगे। मध्य प्रदेश को अपना मंदिर और राज्य की आवाम को अपना भगवान बताने को भी शिवराज ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों का स्थायी हिस्सा बना लिया है। कुल जमा मामले ये कि विपक्ष के कटाक्ष के जवाब में शिवराज ने अपनी विनम्रता का अस्त्र भी चला दिया है। आज के कार्यक्रम में करेंगे इसी पर चर्चा, घुटनों की घटना का विश्लेषण। लेकिन उससे पहले देखते हैं इस पर यह रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर पूरी कहानी हुई क्या। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी शबाब पर है। जुबानी जंग तेज हो चली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी दल बदल, गद्दारी, वफादारी और विकास के दावों प्रतिदावों से होते हुए ये सियासत नारियल बनाम शैंपेन और जनता के अभिवादन तक पहुंच गई है। सीएम शिवराज ने पिछले दिनों मंदसौर के सुवासरा में झुककर जनता को प्रणाम किया। कांग्रेस ने इसे भी सियासी मुद्दा बना दिया। अब कांग्रेस जब अभिवादन को भी मुद्दा बनाए तो बीजेपी और स्वयं शिवराज सिंह चौहान इस पर कहां चूकने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों उछाल पर है। हो भी क्यों ना, सूबे में चुनावी मौसम चल रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं, वो भी 1-2 सीट पर नहीं 28 सीटों पर। कांग्रेस अपनी खोई सत्ता पाने को बेताब है तो बीजेपी को बचाने की बेसब्री, और चुनावी महाभारत में महारथी अपने जुबानी तरकश का कोई भी तीर छोड़ने से नहीं चूक रहे। शिवराज जी को अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं। जुबानी युद्ध में कोई भी मौका नहीं चूकना चाहता। विपक्ष को एक ऐसा ही मौका तब मिल गया जब मंदसौर टेके हैं। 3 नवंबर के चुनाव आते आते जमीन पर लेटकर साष्टांग करेंगे, क्योंकि वे चिंतित हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा था सांवेर में, उन्होंने बयान दिया था कि हमें तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि सरकार बदलनी है, खरीद फरोख्त करनी है, क्योंकि हम अगर नहीं खरीदते, सरकार नहीं बदलते तो हमको बर्बाद कर देते। कैसे बर्बाद कर देते? व्यापम के केस खुल गए थे। कांग्रेस के स्वार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये संस्कारों की बात है, जिनके संस्कार ही जनता को पैरों तले कुचलने के रहे हों, वो इसे क्या समझेंगे।
सीएम ने कहा वो हमेशा कहते आए हैं प्रदेश उनका मंदिर, जनता उनकी भगवान और वो उसके पुजारी, और भगवान के चरणों में झुकने में उन्हें हर्ष नहीं गर्व महसूस होता है। ये अपने अपने संस्कारों की बात है। जो कह रहे हैं उनके संस्कार है जनता को पैरों तले कुचलने के, आपातकालीन मानसिकता के लोग, और हमारे संस्कार है जनता के चरणों में झुकने की। मैं तो हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूँ, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूँ। वो कुचलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, वो अहंकार में चूर रहते हैं, हम अपनी जनता की सेवा करते हैं। उपचुनाव में चल रहे जुबानी वार पलटवार में कई बयानी तीर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आत्मघाती साबित हुए हैं, जो चलाने वालों की ओर ही मुड़े हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मसले पर भी कांग्रेस की ओर से छोड़े गए जुबानी तीरों को ये कहकर कांग्रेस की ओर ही मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को जनता के अभिवादन पर सियासत दिखती है। देखना ये होगा कि अभिवादन पर हो रही सियासत को सूबे की जनता किस रूप में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हिंदू धर्म में, हमारे देश में संस्कार कहते हैं किसी भी धर्म में कि बड़ों का आदर करना चाहिए। जो आप जिन्हें सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, उनका आदर करना चाहिए। और हिंदू धर्म में चरण स्पर्श हमारे यहाँ प्रथा है, सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए। लेकिन जब सीएम शिवराज सिंह चौहान घुटनों पर आए तो न जाने क्या परेशानियां होना शुरू हो गई, बयानबाजियां शुरू हो गई। घुटनों पर ही तो आए हैं, किसी के सामने रो तो नहीं रहे थे, गा तो नहीं रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह के बयानबाजियां शुरू हुई हैं। और उन बयानबाजियों में क्या क्या नहीं कहा गया, चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात हो, चाहे वो कमलनाथ जी की बात हो, और फिर उसके बाद दिनेश गुर्जर का बयान, वो तो काफ़ी विवादित था, आपत्तिजनक था, उस पर भी सफाइयां आ रही हैं। लेकिन ये सियासत कहाँ जाकर मुड़ेगी? अगर घुटने टेकने की परंपरा शुरू भी हुई है, हाल ही में करेरा में भी जसवंत जाटव ने दंडवत प्रणाम किया है जनता को, तो उसमें गलत क्या नजर आ रहा है इन कांग्रेस के नेताओं को, ये समझ से परे है। हालांकि समझने की कोशिश करते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद पारुल जी। राकेश शर्मा जी, जितना मैंने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को पढ़ा है, हमारे यहाँ तो आशीर्वाद ही मिलता है सर। जब प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं या दंडवत भी करते हैं, आप सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें किस तरह की राजनीति लोगों को दिखाई दे रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए पारुल जी, मध्य प्रदेश की बात ना करी जाए, पूरे देश की बात की जाए। सनातन संस्कृति में हर भारतीय को यह समझाया जाता है कि अपने बड़ों का सम्मान करा जाए। हम जब छोटे रहते थे तो हमारे यहाँ अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आता था तो उससे हमको कहा जाता था इनके चरण स्पर्श कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। मुझे लगता है कि ये सनातन परंपरा कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा कहते हैं कि 7.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ। जो सीएम एक गरीब परिवार से आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये खटक रहा है। आप देखिए दिनेश गुर्जर उनको कहते हैं कि ये भूखे नंगे हैं, इस तरह की बयानबाजी करके, और कांग्रेस का कोई भी नेता उसका खंडन नहीं कर रहा और न दिनेश गुर्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात कर रहा है। दुखद पहलू यह है कि आज अगर गरीब के बारे में 70 साल से कांग्रेस पार्टी कह रही है हम गरीबी हटाएंगे, वो गरीबों का मोखल उड़ा रही है। आज ऐसा एक मुख्यमंत्री जो गरीबों की चिंता कर रहा है, किसानों की चिंता कर रहा है, बहनों की चिंता कर रहा है, तो अगर वो चिंता कर रहा है और एक गरीब परिवार से आया है और अगर मुख्यमंत्री ना है, दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी एक उद्योगपति की पार्टी है। जो कमलनाथ जी हैं एक उद्योगपति हैं, दूसरे दिग्विजय सिंह जी एक राजा हैं। तो राजा और उद्योगपति की पार्टी में इस तरह की परंपराएं नहीं होती जिसमें हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसका पालन किया जाए। वो कहीं ना कहीं इसलिए उल्टी सीधी बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वो 15 माह में सिर्फ लूट के अलावा करा क्या है? उमंग सिंगार के बारे में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बता पाते कि वो किस तरह कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में शराब माफिया का काम कर रहे हैं, खनन माफिया का काम कर रहे हैं। उसी तरह आपने देखा गोविंद सिंह जी ने कहा 51 लाख में थाने बिक रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस के मंत्री सर्टिफिकेट देते थे ना कांग्रेस सरकार को, उस बारे में भी कांग्रेस के नेताओं को कुछ बात करना चाहिए। चलिए, मैं समझती हूँ कांग्रेस से ही। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस से। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार।
दुर्गेश शर्मा जी, घुटनों पर आए शिवराज, घुटनों वाली इस घटना के पीछे आखिर ऐसा कौन सा एंगल देखा है कांग्रेस ने जिसके बाद बयानों की कतार सी लग गई सर? आज यदि जनता के संग गद्दारी करी, जनता के वोटों को खरीदा फरोख्त किया है तो घुटनों पे तो आना ही पड़ेगा। चोरी तो और डकैती तो आपने करी है। मेरे वोट को, आपके वोट को, जो अधिकार लोकतांत्रिक रूप से हमें मिला है, जिसको हमको बताने तक के भी वो छूट नहीं है कि आप अपना वोट, अपना गुप्त मतदान होता है, उसको खरीद लिया। जनता ने तो नकार दिया था। वो जैसा अभी माननीय शर्मा जी, अभी राकेश जी बोल रहे थे, जब कांग्रेस का ऐसा, भैया पहले जरा अपने यहाँ के बोल और अपने यहाँ की सोच, अपने यहाँ की वाणी देख लो। प्रभात झा जी ने आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमीनों के बारे में बहुत सारी बातें बोली थी। आज आप लोग चुप बैठे हुए हैं उस पे। देश की गद्दारी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उस बात को उठाया था कि सिंधिया ने महारानी लक्ष्मीबाई के संग गद्दारी करी थी। आज बोलने में क्यों शर्म आ रही है? सत्य है, बोलो, घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? और जो स्थिति है आज इनके एक नेता, इनके मंत्री मोहन यादव जी कह रहे हैं, एक दलित युवा साथी यदि चुनाव लड़ रहा है, विपिन बानखेड़े, तो उसको धमका रहे, ये घर से निकाल के गाड़ देंगे। ये कौन सी बोली और कौन सी शैली है? तो घुटनों पे तो जनता आपको ला चुकी है, आप घुटनों पे आए हैं, अब आप बाहर होने वाले हो। कितना भी दंडवत कर ले, पर जनता ये बात जान चुकी है कि आपने उनके संग धोखा किया है। उनको आपको विपक्ष के में बैठने का आदेश दिया था जनता ने, और आपने उससे जनता के निर्णय को बदला है षड्यंत्र। ठीक है, यानी इसे आप ऐसे देखते हैं कि घुटनों पर आए हैं इसलिए क्योंकि अपनी गलतियां उन्हें समझ में आने लगी हैं, लेकिन किसी का आशीर्वाद लेना, किसी का चरण स्पर्श करना या मत्था टेकना, ऐसे तो गलत नहीं मानती ना कांग्रेस? बिल्कुल, कोई आशीर्वाद लेने में पारुल जी कोई बुराई नहीं है। आशीर्वाद मांगना एक अलग बात है, पर षड्यंत्र करके, धोखा करके, लूट करके, खसोट करके आदमी के सामने फिर नतमस्तक हो जा, साहब माफ कर दो, ये तो वही हुआ है कि गल पकड़ो, आदमी को पिटाई कर दो, चाटे मारो, उसके बाद तो नहीं यार गलती हो गई, फिर बुलाओ, फिर चाटा मारो, फिर गलती हो गई। किसानों को पहले हुआ, जब किसान अपनी मांग को लेके आया तो गोली मार दी। ठीक है। फिर दोबारा अभी 6 महीने की सरकार में आए, गरीबों पे अत्याचार, महामारी का प्रकोप आया, आपने आटे के पैकेट 10 किलो का 8 किलो में बांट दिया। फिर आपका भी मौका आया तो अभी आपने किसानों को वो स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि सोयाबीन पूरी बर्बाद हो गई, किसानों की हालत खराब हो गई, आपने बीमा के नाम पे। लेकिन सर अभी जो सियासत में, क्योंकि देखिए मुद्दे तो दोनों ही पार्टियों के पास है नहीं, आप लोग दोनों ही पार्टियां मुद्दों को लेकर तो जनता के बीच जा नहीं रही हैं, इसी तरह के बयानबाजियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। के बीच में है। अब ये बताइए, जनता के बीच में मुद्दों के साथ में अपने वचन पत्र के साथ आए। अब मुझे ये कहा बताइए है कि कोरोना महामारी में परिवार का यदि अभिभावक मृत्यु उस पर चर्चा नहीं हो रही, माफ कीजिएगा मुझे इस बारे में, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं हो रही, वरना उसकी भी डेप्थ में हम चले जाते। फिलहाल ये बताइए, मुद्दा नहीं है तो मुद्दा तो है, मुद्दे तो मैं बताऊंगा क्या मुद्दे। वो वही मैं कह रही हूँ ना, कौन सा रोजगार का मुद्दा लेकर आप लोग, जब भी चर्चा होती है तब भी आप लोगों की बयानबाजियों पर बात शुरू होती है। आप मुझे ये बताइए, जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो नंगे भूखे जैसे शब्द हो, चाहे वो दुर्जन व्यक्ति जैसे शब्द हो, क्या इन शब्दों की जरूरत वोट बटोरने के लिए है या फिर बस ये ट्रेंड ही चल पड़ा है? दुर्गेश जी, देखिए बीजेपी बहुत बचकर चल रही है दुर्गेश जी, वो किसी तरह के ऐसे बयान नहीं दे रहे जिसकी वजह से कांग्रेस घेर ले, लेकिन कांग्रेस बैठे बुठाए मुद्दा दे रही है और बीजेपी उसे जनता से जोड़कर घसीट रही है चुनावी मैदान में। सर, तो नंगे भूखे हो, चाहे फिर वो दुर्जन व्यक्ति हो, ऐसे शब्दों का उपयोग सूबे के मुखिया पारुल जी, शब्दों से खेलना भारतीय जनता पार्टी और शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को चाय वाला बताया, आज तक वो चाय की दुकान नहीं मिली, वो स्टेशन नहीं मिला, एक व्यक्ति नहीं मिला चाय पीने वाला। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा अपने आप को गरीब किसानों। चलिए, मैं जो पूछ रही हूँ सर शायद, लेकिन उसको आप उसी तरह घुमा रहे हैं, मैं कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। क्या वाकई वोट लेने के लिए इन शब्दों का उपयोग करना राजनेताओं का जरूरी है? कतई किसी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और ना हमने गलत शब्दों का उपयोग किया है। फिर सर अच्छे शब्द क्या है? नंगे भूखे अच्छा शब्द है या फिर दुर्जन व्यक्ति अच्छा शब्द है? कौन से शब्द पे बोल रही हैं आप? गरीब किसान। दिनेश गुर्जर साहब ने जो कहा उस पर मैं बात कर रही हूँ। उमंग सिंगार साहब का ट्वीट, मैं उसी पे पारुल जी तो उसी पे बोल रहा हूँ जी। शिवराज सिंह चौहान जी खुद अपने आप को गरीब, कमजोर,
नंगा भूखा ये शब्दों का प्रयोग वो खुद के लिए खुद ही करते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि चलिए झूठ क्यों। राकेश जी, जब आप खुद कहें तो अच्छा, दूसरे कहें तो बुरा लग जाता है। दुर्गेश जी का तो ये कहना है कि सीएम साहब तो खुद इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं सिंपैथी लेने के लिए। देखिए, गरीब किसान का बेटा कहना अगर गलत शब्द है तो आप मुझे बता दीजिए। मेरा सब एक दुर्गेश शर्मा जी से एक ही प्रश्न है जी। कि दुर्गेश शर्मा जी, आप बार बार बात करते हैं कि आप विकास की बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के युवाओं से कहा था कि हम आपको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी मध्य प्रदेश का ऐसा युवा लाके बता दें जिसको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला हो। कन्याओं से कहा था कि 51,000 रुपये हम कन्या विवाह में देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक बता दें, सिंगल नाम। बेरोजगारी का मुद्दा लेकर तो बीजेपी भी नहीं जा रही ना चुनावी पूरे मध्य मैदान में। प्रदेश में ऐसा एक किसान बता दें जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ। तो लफबाजी करना कांग्रेस की आदत है। उसका राकेश जी, लेकिन चुनावी मैदान में रोजगार जैसे मुद्दे जीतू पटवारी लेकर के आप मुंह लोग पे नहीं जा रहे कहा, ना। जीतू पटवारी के मुंह पे कहा, ऑन रिकॉर्ड सभी चैनल वहां पे खड़े हुए थे, अपनी डींगे हाँक रहे थे जीतू पटवारी। और उस महिला ने सीधे सीधे कह दिया कि आपकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया मध्य प्रदेश के लिए। उस महिला ने कहा। उसके बाद खंडवा में किस तरह से जीतू पटवारी और अरुण यादव को जनता ने धक्के देके भगाया, वो भी आपके चैनल पे चला। इसके तो ये पहले सब भी एक दादी सबूत का है कि वीडियो कहीं जीतू ना पटवारी कहीं के कांग्रेस सोशल मीडिया पार्टी अकाउंट से का आया था सर। मानसिक दिवालियापन आ गया है, जनता उसको पूछ नहीं रही, तो अब क्या करें, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ठीक हम है। विकास की बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री वीडियो तो शिवराज सिंह बीजेपी चौहान ने विकास देखा। की बात कर रहे हैं। इसके तो पहले मध्य भी एक प्रदेश की वीडियो जनता आया के था लिए सर। हमने 6 महीने में क्या किया। हमने मध्य प्रदेश के युवाओं को जो मेरिट में आए थे 12वीं क्लास में, उनको हमने लैपटॉप दिया। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने 2019 में लैपटॉप दिए थे। ये बार-बार ये प्रश्न आरोप है, लगते ये हैं। प्रश्न है, क्यों नहीं आपने फसल बीमे के पैसे जमा किए थे। मध्य प्रदेश के किसान की बात कर रहे हैं ना आप, क्यों नहीं फसल लेकिन बीमे के एक पैसे बात जमा किए। राकेश जी हम सुनिए, तो विकास की राकेश बात कर रहे हैं। एक राकेश जी व्यक्ति की सुनिए, मध्य जो प्रदेश में सवाल लगी हो तो सवाल बता निकल दीजिए कर बार बार कमलनाथ आ के रहा शासनकाल है, में। क्यों चुनावी समय में ही दंडवत प्रणाम करना पड़ रहा है, क्यों चुनावी समय में ही घुटने टेक कर आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। इससे पहले भी शिवराज जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त उन्हें इस तरह के घुटने टेकते हुए किसी ने नहीं घुटने देखा। टेकने शब्द का उपयोग मत कीजिए, मेरा निवेदन है। अगर जनता का सम्मान कर रहे हैं, जनता को अगर भगवान मान रहे हैं, तो घुटने टेकने शब्द का उपयोग मत कीजिए। वही कमलनाथ, वो घमंडी कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहते कहते थे कि मुझे मेरा जनता के सवाल पास मेरा जाने की सवाल को जरूरत घुमाइए है, नहीं जिसको राकेश वोट जी। देना मेरे घर राकेश आके जी वोट मेरे दे। सवाल को ये घुमाइए शब्दों का उपयोग नहीं। कमलनाथ जी करते सवाल थे जब ये है मुख्यमंत्री कि थे। क्यों चुनावी आपके समय चैनल पे में ही, चलाइए। चलिए इसे नमन के रूप में ले लीजिए, तो जनता को नमन करने की जरूरत इस चुनावी समय में ही क्यों आई? देखिए पारुल जी, आपके घर अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आता है या सम्मान 3 नहीं बार आता, और आप भी क्या तो करती हैं मुख्यमंत्री उनको? रहे आप सर, उस मुझे वक्त जवाब भी दे दीजिए। 2018 आपको के लग रहा है चुनाव कि में भी कांग्रेस के शब्द शिवराज अच्छे जी ने हैं सभाएं कि की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और ठाके लगा रहे हैं। सवाल ये से जनता भाग का रहे हैं अपमान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के राकेश जी, मुख्यमंत्री सवाल का से अपमान भागे कर रहे हैं। मत, सवाल से भागे मत। क्यों इस चुनावी मौसम में ही जरूरत पड़ रही है जनता का आशीर्वाद मांगने की, वो भी इस तरह मंच पर ही आप नमन कर रहे हैं, वो भी घुटनों के बल आके। 3 बार भी तो मुख्यमंत्री रहे, 2018 में भी तो सभाएं की। स्पष्ट रूप से मैंने जो अपनी बात शुरू की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ। जो मुख्यमंत्री ऐसे विचार लेके चलता है, दूसरी तरफ कमलनाथ कहते थे कि मुझे ना जनता के पास जाने की जरूरत है, उन्हें जनता की वोटों की जरूरत है, जनता चाहे तो आके दे मुझे। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं राकेश जी। दुर्गेश जी आइए। मैं पूछना चाहता हूँ राकेश जी से, जब 6 किसानों को गोलियों से भून दिया था, तब क्या घुटनों पे बैठ के माफी मांगी थी? जब आपने मध्य प्रदेश में बच्चियों को जेल में भेज के उनका यौन परीक्षण करवाया था, तब बच्चियों से माफी मांगी थी? जब मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथियों को रोजगार बंद कर दिया, पूरा बेरोजगारी फैला दी, तब मांगी थी? और अभी बातें कर रहे थे कि कमलनाथ जी ने 4,000 रुपए नहीं दिए। भैया क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए? क्या आपके घर के बच्चों को तो 2 करोड़? लेकिन दुर्गेश जी ऐसा भी नहीं है ना कि अगर आपने 15 लाख नहीं दिए तो हम भत्ता नहीं देंगे, हम कन्या विवाह योजना की राशि नहीं देंगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। एक सेकंड, ये शब्द कहीं दिखा दो तुम। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड, मेरा सवाल है। अभी नाराज मत हो यार, जबरदस्ती की बातें करने दो वीडियो। एक सेकंड, अरे आपका राकेश जी समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। जिसमें तुमने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। ठीक है राकेश जी, आप ही का सवाल लेकर आगे जा रहे हो। राकेश जी, राकेश बाबू एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड, दुर्गेश जी ऐसा तो नहीं है ना, दुर्गेश जी ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 15 लाख का वादा किया, आपने नहीं दिया तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने रोजगार का वादा किया, हमने भत्ता देने का वादा किया, या हमने लाडली लक्ष्मी, हमने कन्या विवाह योजना देने की राशि की बात की। दुर्गेश जी ऐसा तो नहीं है ना? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार,
देखो अब इधर उधर की बातें मत करो, मध्य प्रदेश पे आ सवाल जाओ। सर, सवाल मैं पूछ लूं या आपस में आपके लोग पूछ गई। लीजिए? कोई सवाल सही मैं बात पूछ करते हो लूं? तो इधर उधर क्यों गई? हाँ, मध्य प्रदेश पे सरकार चलाई है, मतलब मध्य तुम प्रदेश बोलो। की बात कर लो। दुर्गेश जी, मूल सवाल जो है, आपने कहा कि 15 लाख आपके खाते में आया नहीं। अगर वहां वादा पूरा नहीं हुआ, यानी यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रहते हुए वादा पूरा नहीं करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? पारुल जी, हमने 5 वर्ष के लिए वचन दिया। 1 साल के अंदर सरकार इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक गिरा दी। उस 1 साल के अंदर हर हमने महीने एक का तो वादा यूनिट- था ना सर? सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल हर महीने का वादा था। तो जिस दिन से हम उसको वादे को लागू करेंगे उसी दिन से हर महीने दे पाएंगे ना। वादा तो हमने 5 साल में पूरा करने का बोला था ना, वो पूरा करते हैं, सरकार तो चलने देते। 10 दिन में किसान का कर्ज माफ जनता ने- करने का वादा किया था, नहीं जनता ने- मुख्यमंत्री बदल देंगे राहुल गांधी। हाँ चलिए, बिल्कुल वोटर किया था और करा समझदार है था। सर, वोटर राहुल बहुत गांधी, समझदार है, उसे राहुल सब दिख गांधी। रहा है। कर दिया था। अब मेरी बात आ कौन जाने सा दीजिए कर दिया राकेश भाई, बताओ फिर ना आप अपना सवाल का 10 दिन जवाब में कर ले दिया क्या? लीजिए। आपके सवाल का जवाब ले लीजिए भाई दुर्गेश मेरे। जी, लेकिन इस बार क्या इस तरह की बयानबाजियों के साथ ही क्या मैदान में जाएंगे राजनेता वोट पारुल मांगने जी, के लिए? पारुल जी, मेरा ऐसा मानना है, बयानबाजी नहीं होना चाहिए। बयानबाजी करना गलत है, निंदनीय है, घृणित बात है। और बयानबाजी का कोई भी शब्द का तोड़ मरोड़ के अपने मतलब के लिए कुछ भी सिद्ध करना, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, खुद इनके पूर्व अभी आप ही प्रदेश दुर्गेश शर्मा अध्यक्ष झूठ कह बोल चुके रहे थे। मोहन यादव जी ने इस तरह का बयान कहीं नहीं दिया। दोनों सबूत अगर आपके मैंने पास हो। आप ठीक एक है। सेकंड आपके के पास लिए रिकॉर्ड अपने अब राकेश आप जी, राकेश जी का अपने टर्न है। अपने दुर्गेश जी, नहीं हो, राकेश आप जी का सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी बात दोबारा से के लिए आऊंगी। अपना व्हाट्सएप तो मैं खोल के देख लो, मैंने भेज दिया है। ठीक है, उन्होंने राकेश जी आगर मालवा में एक दलित युवा साथी विपिन वानखेड़े को घर से निकालकर गाड़ देने की धमकी दी है। कोई बीच में धमकी नहीं बोला दी। है। चलो थाने में रिपोर्ट डाल दो आप जाके पहले। अरे इससे थाने शरीफ में नहीं हो रिपोर्ट रहे भी हो। डाल अभी देंगे, तक चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग में शिकायत करें थाने में भी। हाँ जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं, घबराओ मत, जा रहे हैं, जा रहे हैं, घबराओ मत, राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है, ये समझ से परे आप है। नाराज मत हो, जा रहे हैं थाने में। हम झूठ मत बोलिए। चुनाव आयोग में भी झूठ बोल शिकायत रहे हैं। करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग में भी शिकायत करने लगातार जा झूठ रहे हैं। बोल रहे हैं आप। आपकी गलत फहमी है। मैंने आप तो आपको आपका वीडियो भेजी, नेता- आप देखना नहीं चाह आपके रहे। नेता ने अभी मणिशंकर तक अय्यर मैंने ने चाय बेचने वाला बोला था, मैंने तो आपको देश में फॉरवर्ड किया। प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचने वाला। मैंने आपको अब आपके फॉरवर्ड नेता ने भेजा, भूखे नंगा बोला ना, आपको शिवराज सिंह फॉरवर्ड करा, आप देख नहीं रहे हो। भाजपा। आपको फॉरवर्ड किया है, आप देख नहीं रहे हो, मैं तो देख रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। आप चलिए, मुझे वापस नहीं- हम मुद्दे भूखे पर नंगे आए हैं। बोले ना आप तो मुख्यमंत्री शिवराज वापस सिंह मुद्दे चौहान पर को। आते हैं। तो शिवराज, क्या अगर बोला? जनता के सामने क्या बोला भैया? राकेश जी क्या बोला शिवराज सिंह चौहान जी को? एक मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाला बोला था, तो पूरे देश में सरकार बन गई भाजपा की। अब आप शिवराज सिंह चौहान जी को भूखे नंगे कह रहे हैं, तो 28 में से 28 सीटें जीतेगी भाजपा। सर, ये तो क्या आने वाला मास्टर 10 तारीख स्ट्रोक दिखा होते हैं देगी। कि वहां से उसमें हाथ फटाफट कोई कंधे बयान को आया आती और क्या, यहाँ से पढ़ने को लपक लिया पार्टी गया? क्या, रिजल्ट तो आमने सामने आ ही जाएगा, उसके लिए क्यों नहीं, घबरा रहे हो? एक सेकंड दुर्गेश जी, राकेश जी, ये क्या प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं कि वहां से निकाल तो दीजिए कोई बात, फिर हम पकड़ते हैं उसको कैसे, और देखिए जनता के बीच में कैसे जाते हैं, फिर बनती है हमारी सरकार। ऐसा कुछ लेकर बीजेपी की पॉलिसी चल रही है क्या? कि मणिशंकर जी ने कहा कि चाय वाला प्रधानमंत्री आज शिवराज जी को कह दिया भूखा नंगा, तो बन जाएगी सरकार, 28 सीटें जीत लेंगे। पॉलिसी किसान, गरीब और दलित, पिछड़ा, कोई वर्ग दुखी नहीं रहे, उसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार आई है। और नहीं, जनता वो हमें तो ठीक भरपूर है। अभी आपने आशीर्वाद जो दे रही है। कहा कि मणिशंकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाय वाला, इधर शिवराज जी को कह दिया भूखा नंगा, तो हम 28 सीटें जीत लेंगे, आपकी वर्डिंग्स है ना? नहीं, हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आप किसी व्यक्ति का अपमान करोगे तो जनता बर्दाश्त थोड़ी करेगी। इतना भोला समझते अगर हैं एक सर गरीब वो और लोग। उसकी- मुख्यमंत्री है, इतना तो बोला अपमान समझते करोगे। हैं जनता। उसी जनता का वोट चोरी से जीत लोगे, वो बर्दाश्त कर जाएगी। दुर्गेश शर्मा जी, लेकिन बैठे बिठाए आप ही के तो नेता मौका देते हैं, क्यों आप हमारे लोग नेता अपने ने- अपने हमारे उन नेता नेताओं ने के लिए कोई अपने- पॉलिसी नहीं बनाते कि क्यों आखिर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, जिसके लिए आपको कहना ही पड़ता है कि हाँ, इस तरह की सियासी बयानबाजी और गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल पारुल जी, पर हमने जो मेरे किसान नेता ने जो बयान दिया है, मैं उस पर बिल्कुल सही मानता हूं कि उन्होंने सही बोला है, क्योंकि ये शब्द शिवराज सिंह चौहान के हैं। उन्होंने खुद अपने आप को गरीब और दलित और कमजोर, उन्होंने सिर्फ शिवराज जी के लिए कहा होता तो समझ में आता, लेकिन वो तुलना कर रहे हैं ना सर, एक को उद्योगपति बता रहे हैं, दूसरे को भूखा नंगा बोल रहे हैं, तभी तो लपक लिया ना बीजेपी ने उन बातों को। पूरा तुलना को सुन तो लीजिए, केवल एक शब्द से मतलब नहीं है ना सर, कहा तो है ना, शब्दों में बोला है। पूर्व बोला है, सीएम बोल तो रहा हूं वर्तमान पारुल सीएम जी। के बारे में कहा तो है ना, तो मैं बोल तो रहा हूँ, बोला तो है, बिल्कुल बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ। और अभी ट्विटर पर उमंग सिंगार साहब, दुर्जन व्यक्ति शिवराज। देखिए पारुल जी सुनिए, जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर, गरीब और छोटा किसान बताता है, उसका बेटा 1 करोड़ के फूल बेचता है, मतलब ये उन्होंने रिटर्न में शो किया है। जिनका बेटा दूध की एक बड़ी इंडस्ट्री लगाता है, बड़ी फैक्ट्री लगाता है, बड़ा एक दूध की डेयरी लगाता है, जो
मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी डेयरी है, वो आदमी अपने आप को गरीब किसान बोलता है, और वही आदमी के शासन में गरीब किसान आत्महत्या करता है। उसी के शासन में गरीब किसानों के ऊपर गोली चलाई जाती है, उसी के शासन में गरीब किसानों की महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। ये भी गुनाह की घटना है, मात्र 2 महीने पुरानी। तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में सर, उत्तर प्रदेश की घटना तो आपको पता ही होगी। कांग्रेस कार्यकर्ता ही महिला कार्यकर्ता को पीट रहे हैं जी, कांग्रेस कार्यकर्ता ही महिला कार्यकर्ता को पीट रहे हैं। ये तो देश में चल रहा है। कौन सी जगह की घटना बोल रही हैं यूपी आप? सर, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी माननीय राकेश जी नाराज हो जाएंगे। आप मध्य प्रदेश की चर्चा कर रही हैं, मध्य प्रदेश में कर लो। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी तो पूरे देश में एक ही है ना सर। और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल पूरे देश यहाँ में एक एमपी है। में महिलाओं का सम्मान, कानून व्यवस्था की बात, वहाँ जाके कुछ और। नहीं, हम तो हर जगह कानून व्यवस्था के लिए और महिलाओं के सम्मान में एकजुट होकर खड़े हैं। यदि किसी कार्यकर्ता ने ऐसी गलती करी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ पुलिस थाने में कांग्रेस पार्टी ठीक को है, टिकट FIR कराई। बंटवारे को लेकर वहाँ इस तरह की नाराजगी हुई थी। आपके कोई नाराजगी दिल्ली के यदि नेता किसी भी वहाँ व्यक्ति पे- बैठे हुए थे सुनिए, जिन पर, यदि किसी हालांकि यूपी की बात, कार्यकर्ता ने महिला लेकिन के ये संग हुआ है गलत काम- गलत यूपी की बात बात करी है, हम तो नहीं उसके कर रहे हैं, खिलाफ लेकिन ये कार्रवाई हुआ है। जो आप अब महिलाओं को लेकर और इन तमाम चीजों को लेकर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा याद दिला देती हूँ। राकेश जी, आपका कमेंट, दोनों का छोटा छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। राकेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग जो बयानबाजी चाहे मुख्यमंत्री के बारे में करें या प्रधानमंत्री के बारे में, इस तरह बातें कर रहे हैं। कारण क्या है कि जनता पूछ रही है कि 15 माह की जो आपने डकैती डाली है मध्य प्रदेश में, कहते हैं कमलनाथ की चक्की बड़ा बारीक पीसती है, तो जनता को इतना बारीक पीस दिया कि वो उठ नहीं पा रही है जनता, उसका हिसाब मांग रही है। तो आप बौखला क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना, जनता जो हिसाब मांग रही है। ये लेकिन ये ट्रेंड हो गया क्या सर अब बीजेपी में कि जहां भी जाएंगे वोट मांगने के लिए वहां पहले दंडवत प्रणाम करेंगे, उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे? क्योंकि शिवराज जी के घुटनों पर बैठने के बाद करेरा में जसवंत जाटव जी भी बैठ गए, दंडवत कर रहे हैं वो तो। नहीं, मैं तो जनता को भगवान मानता हूँ, और उनके वर्डिंग्स ये है कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उनको कुचलने का काम कर रही थी। जसवंत जाटव कह रहे हैं दंडवत करके कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, रो रो कर जनता से बोल रहे हैं सर। अरे ये आप है ना, कुछ शब्दों का चयन सही से कीजिए। उनने कहा है कि अगर 15 माह में कोई कमी रह गई हो तो आप बताइए। सर आपको सुनना चाहिए, वो मुझसे मत बोलिए, मैं तो पूरा स्टडी करके ही बैठती हूँ, आपको देखना चाहिए। आइए दुर्गेश जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। दुर्गेश जी, चलिए, लगता है दुर्गेश जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में जो घुटनों वाली सियासत हो रही है ना, उसकी घटना जो मध्य प्रदेश में सामने आ रही है। देखिए, सियासत में न जाने आप और क्या क्या देखेंगे। अभी तो 3 तारीख थोड़ा सा दूर है और इस बीच रोज नई बयानबाजियां और बयानबाजियों के ऊपर पलटवार वाली बयानबाजियां। शुरू हुई सियासत नारियल से चैंपियन पर आई, पर अब तो देखिए किस तरह के बयानबाजियां सामने आने लगी हैं। नंगे भूखे का उपयोग होने लगा है, दुर्जन व्यक्ति का उपयोग होने लगा है। उधर सिंधिया जी कहते हैं मैं काला कौवा हूं। अब और कहां जाएगी ये सियासत? राजनेता वोटर्स को लुभाने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए न जाने कहां कहां और क्या क्या बयानबाजियां देंगे। अभी देखिए, वक्त और है, जनता भी एंजॉय कर रही है और राजनेता ये समझ रहे हैं कि जनता इन्हीं बातों से वोट दे देगी। लेकिन वोटर समझदार हैं। इस सदी का जो वोटर है वो सब कुछ परखता है, सब कुछ देखता है, फिर चुनता है अपना नेता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।